12 ज्योतिर्लिंग में तृतीय दक्षिण मुखी महाशक्तिशाली ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो उज्जैन में स्थित है। और उज्जैन भारत के बिल्कुल मध्य में, मध्य प्रदेश के भी बिल्कुल मध्य में, शिप्रा नदी के किनारे अवंतिका नगरी जिसको कहा करते थे, आज हम उज्जैन के नाम से जानते हैं। बाबा महाकाल का ज्योतिर्लिंग प्रकट कैसे हुआ? देखिए, बात उन दिनों की है जब अवंतिका नगरी अवंतिका वन के नाम से जाना जाता था। उस समय कुछ ब्राह्मण परिवार जो कि महादेव के बहुत बड़े भक्त थे, महादेव की पूजा उपासना किया करते थे। और ऐसा नहीं, महादेव की उपासना बहुत व्यवस्थित हुआ करती थी, बहुत विधिवत। चारों तरफ महादेव महादेव के नाम का स्मरण हुआ करता था, बाबा के नाम का डंका बजता था। पूजा उपासना के बीच ही दूषण नाम का दैत्य, दूषण नाम का जो राक्षस था, वह दूषण नाम का राक्षस अपने प्रकोप से, अब तो आप जानते हैं कि जो राक्षस है, राक्षसी प्रवृत्ति होती है, को परेशान करना, सबको मारना काटना, यानी हिंसक प्रवृत्ति की वजह से दूषण नाम का जो राक्षस था सबको परेशान कर देता था। और परेशान करने की तो हद तब हो गई जब वह उन ब्राह्मण परिवारों को भी परेशान करने लगा। और परेशान करने के साथ साथ में पूजा पाठ में विघ्न डाल, महादेव की जो पूजा उपासना है वह पूर्ण ना हो सके, ऐसे उसमें खल बनना, बार बार यह कार्य कर रहा था। लेकिन हद तब हो गई जब ब्राह्मण परिवार में उनको खा जाने की, जब उसने बात एक मन में ठानी कि अब तो ब्राह्मण परिवार को नष्ट ही कर देना है। ये पूजा पाठ करते हैं, शैतान जो होते हैं ना, शैतानी प्रवृत्ति में माहिर होते हैं, और वही विचार उसके मन में चल रहा था। इस बात को ब्राह्मण परिवार भली भांति समझ गया कि ये जो दैत्य है, असुर दूषण, ये हम सबको खा जाएगा, मार डालेगा, और इससे बचा पाना किसी भी व्यक्ति विशेष के बस में नहीं, संभव ही नहीं कि कोई हमें बचा सके। तो उनका जो भरोसा था, अटूट भरोसा, वह महादेव के प्रति ही था। और उनको पता था कि यह असुर जिस प्रकार से सबको परेशान कर रहा है, इससे बचने का जो सबसे सरल और सुगम मार्ग है, महादेव की शरण ही है। महादेव के शरण में जाकर अगर उनसे प्रार्थना हम करते हैं, निश्चित है कि भगवान प्रसन्न होंगे, और प्रसन्न होकर हम सबकी पुकार सुनेंगे और हमारी रक्षा करेंगे। यह बात सोच करके, विचार विमर्श करके कठोर तपस्या करी, कठोर उपासना शुरू करी। और उपासना करने के बाद में भगवान से अपने जीवन को बचाने के लिए असुर जो ये दानव था, दूषण से रक्षा करने की प्रार्थना, गुहार लगाई, प्रार्थना करनी शुरू करी। अब वो तो भोला भंडारी है महादेव, किसी भी भक्त के ऊपर आंच आए और भक्त के ऊपर समस्या रहे और बहुत देर तक शांत बैठे रहे, संभव ही नहीं है। उनसे बढ़कर के काल कैसे हो सकता है? काल की बात सोचने वाले को महाकाल बख्श दे, अपने भक्त को समस्या देने वाले को बख्श दे, यह संभव ही नहीं। हुआ भी यही। आवाज ब्राह्मणों की महादेव तक पहुंची, और महादेव तक जब आवाज पहुंची तो महादेव उन्होंने बोला, ऐसी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे शरण में आए हुए भक्त को इस प्रकार से प्रताड़ित कर रहा है? कौन है असुर? और ये सोच करके महादेव अपने प्रचंड और विकराल स्वरूप में प्रकट होते हैं उज्जैन अवंतिका नगरी में, अवंतिका वन में। स्वयंभू विशाल का ज्योतिर्लिंग, कालों के काल महाकाल स्वरूप है। और देवादिदेव महाकाल का स्वरूप इतना ज्यादा भयावह था कि उनको देखकर बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं थी किसी में। ब्राह्मणों ने हाथ जोड़ा, वंदना शुरू करी, चारों तरफ देवताओं के शंख ध्वनि का आगाज हुआ, और महादुष्ट दानव दूषण को पल भर की कम समय में भस्म करके नष्ट कर दिया, जला के खाक कर दिया। और उससे जले हुए
दानों के जले हुए जो राख थे, राख के भस्म को अपने शरीर पर लगाया और प्रमाणित किया, कोई काल अगर है तो क्या मैं महाकाल हूं। किसी में इतनी क्षमता नहीं है कि मेरे से ऊपर कोई बात करे। कालों का काल हूं मैं ही महाकाल हूं। सारे भक्तों की रक्षा करी, सारे ब्राह्मण को जीवन दान मिला और जय जयकार हुई वहां पर। जय जय श्री महाकाल, श्री महाकाल, जय जय श्री महाकाल। तब से ये कालों के काल बाबा महाकाल स्वयंभू ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और तब से आज तक अवंतिका नगरी शिप्रा नदी के किनारे बाबा महाकाल की बड़ी विधिवत भस्म आरती और पूजा उपासना होती है। एक समय तो भस्म आरती चिता की राख से हुआ करती थी, बहुत पहले। बाद में वहां के जो प्रकांड विद्वान और पंडित साधक जो थे, उन्होंने अब उस नियम को बदल दिया है। अब वो जितने ऐसे औषधि वृक्ष हैं, उनके पत्ते और उनके सब जो है लकड़ियों द्वारा भस्म बनाई जाती है और भस्म आरती उससे होती है। और वहां यह नियम है कि भस्म आरती के वक्त महिलाएं सिर पर पल्लू जरूर रखती हैं। सिर पर बिना पल्लू के महिलाएं वहां पर भस्म आरती नहीं देख सकती। बड़ी लीला है बाबा महाकाल की। और महाकाल का जो दर्शन है, पहली बात यह है कि सभी को प्राप्त नहीं होती, और बाबा महाकाल का प्यार, बाबा महाकाल की भक्ति उसी को प्राप्त होती है जिसको बाबा महाकाल बुलाते हैं। जैन वही जाता है जिसे बाबा महाकाल बुलाते हैं। यह कई सदियों से यह बात प्रमाणित। अगर आप उज्जैन जाकर दर्शन करके आ रहे हैं तो आप यह जानिए कि आप पर बाबा महाकाल की कहीं न कहीं कृपा है, और यह संकेत है कि उनकी कृपा बनी रहे। इसके लिए आप निरंतर अच्छे कर्मों में लिप्त रहे, कर्म करें पवित्रता के साथ। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। और ये 2026 जो आज से प्रारंभ हुआ है, यह सबके जीवन में सफलता, प्रसन्नता और खुशियां लेकर के आए। बाकी तो बाबा महाकाल के शरण में अगर आप आए तो मुझे कुछ ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। जय जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, शंभो।